हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रागिनी गुप्ता फ्रॉम एसजे महाविद्यालय। बच्चों, आज मैं आपको एक जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि न्यू एफर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि आपके कौन कौन से आयोग और समितियाँ हैं, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, ये आपको डिटेल अध्ययन करना है। और इसमें आप ये जो है किस तरह से प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास किए गए ये आपको बताया गया है, ठीक है। और किस तरह से हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, उसमें कौन कौन से सुधार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पेपर में आपको बताई गई हैं और आपको इसका डिटेल अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी फर्स्ट यूनिट प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार आपके कौन से हैं, ये इसमें बताया गया है कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए जिससे कि जो है आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सुधार और विकास हो सके। सबसे पहले बच्चों, आपको ये सबको पता है कि जो है हमारा स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के द्वारा शिक्षा प्रणाली जो थी वो चल रही थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भी शिक्षा में सुधार किए गए वो बड़े महत्वपूर्ण थे। जैसे कि स्वतंत्रता से पहले 1937 में वर्धा योजना में सार्वभौम यानी कि सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह की और भी योजनाएं आई जिन्होंने सार्वभौम और निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रयास किए थे। जैसे कि 1937 में वर्धा योजना आई। वर्धा योजना आपकी आई जिसमें सार्वभौम व निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा जिसको हम कहते हैं फ्री एजुकेशन, इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। उसके बाद 1944 यानी कि 1944 में सार्जेंट योजना में शिक्षा के विकास को स्वीकार किया गया। जो भी उन्होंने दिए शिक्षा के विकास के लिए प्रावधान, उनको शिक्षा के विकास के लिए जो प्रावधान थे उनको स्वीकार किया गया। शिक्षा के विकास के लिए प्रावधान को स्वीकार किया गया, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब 15 अगस्त 1947 में जब सभी जानते हैं ये कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब जिन लोगों पर देश के निर्माण का कार्यभार सौंपा गया, जिन लोगों को सौंपा गया, उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए वो बड़े अतुलनीय थे और उन्होंने शिक्षा के निर्माण पर जोर दिया जिससे कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में
शिक्षा मंत्री थे, चाहे 1948 में शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि जो हमारे प्रेजेंट में एजुकेशन है इसमें परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया, जिसमें कि हमारे 1950 में संविधान का निर्माण हुआ। 1950 में यानी कि 26 जनवरी, सभी को पता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया, सभी को पता है बच्चों। लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको ध्यान में रखते हुए जो है विभिन्न अनुच्छेद, यानी कि जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें अनुच्छेद बनाए गए, और भी जो है जो कमियां थी उनको जो है रिफॉर्म करने के लिए उसको आगे बढ़ाया गया। और उसमें आपका जो कोर्स में है 21A, 29(2) और अनुच्छेद 45, ठीक है। इसमें शिक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें थीं उसमें जो है बताया गया है। ये आपके कोर्स में है 21A, 29(2) और 45, ठीक है। इसमें 1 बाय 1 करके मैं इनको डिटेल स्टडी आपको कराऊंगी, जिससे कि आपका जो है जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं तो संविधान में क्या कहा गया, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी, ठीक है।